नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक्सेल में ऐसे 7 शॉर्टकट कीज बताएंगे जिसे सीखकर आप एक्सेल में एक्सपर्ट हो सकते हैं। इस वीडियो में समय थोड़ा अधिक लग सकता है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल कृष्णा इंस्टीट्यूट को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए हम देखते हैं पहली शॉर्टकट की क्या है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आपके सामने 7 शॉर्टकट की इसको दिखाया गया है। फर्स्ट शॉर्टकट की कंट्रोल आर है, सेकंड कंट्रोल डी है, थर्ड कंट्रोल शिफ्ट एल है, फोर्थ कंट्रोल 1 है, फिफ्थ एल्ट इक्वल है, सिक्स्थ कंट्रोल टी एंड सेवेंथ F12 है। हम इन 7 शॉर्टकट की इसको सीख करके एक्सेल में एक्सपर्ट हो सकते हैं। और अब आइए हम देखते हैं कि सबसे पहली शॉर्टकट की जो हमारी है उसके बारे में कैसे यूज़ करेंगे। तो देखिए, हम सब क्या करते हैं कि अगर हमें किसी डेटा को इनपुट करना है, राइट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस पर राइट करते हैं और फिर से हमें अगर लिखना है तो हम फिर लिखते हैं। अगर ऐसे लंबा डेटा है तो इसमें समय लग सकता है, इसलिए दोस्तों ये करना गलत होगा। हम क्या करेंगे, इस प्रकार से इसे हम यहाँ से रिमूव करते हैं। देखिए, अगर हमें यही चीज़ बार बार लिखनी है तो हम सेलेक्ट करेंगे और सबसे पहली शॉर्टकट की हमारी थी कंट्रोल आर, और हम कंट्रोल आर दबाएंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा डेटा राइट में बड़ी आसानी से ही फिल हो चुका है। अब अगर देखेंगे कि राइट में हमें कि कम से कम समय में हम अधिक से अधिक डेटा को इनपुट कर लेते हैं। अब आइए हम देखते हैं दूसरी शॉर्टकट की है हमारी। मान लीजिए कि अगर इसी डेटा को डाउन में फिल करना है तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, कंट्रोल डी करेंगे तो देखेंगे डाउन में हो गया। किसी भी सेल पर अगर ऐसे हमें इंटरनली डाउन में फिल करना है तो हम कंट्रोल डी करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि कंट्रोल डी से क्या हो रहा है कि हमारा डेटा डाउन में फिल हो जा रहा है। अब हम एक दूसरी सीट पर चलते हैं। आप देखेंगे कि आपके सामने एम्प्लॉइज डेटाबेस बना हुआ है। अब हम देखेंगे कुछ हमारे एम्प्लॉइज के नाम लिखे हुए हैं। हम इसमें मान लीजिए कि ये डिपार्टमेंट यहाँ पे लिखना है हमें एजुकेशन, तो हम एजुकेशन लिखते हैं। और अगर सभी का ऐसे ही हमें एजुकेशन लिखना हो तो बहुत समय लगेगा, लेकिन हम क्या करते हैं, डेटा को सिलेक्ट करते हैं, बड़े से बड़े डेटा को, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंट्रोल डी करते हैं। तो आपने देखा है किस तरह कंट्रोल आर से हम राइट में डेटा को फिल कर सकते हैं और कंट्रोल डी से डाउन में फिल कर सकते हैं। कम से कम समय में हम अधिक से अधिक डेटा को एंटर कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि हमारी तीसरी शॉर्टकट की है। तीसरी शॉर्टकट की जो है वो क्या है, कंट्रोल शिफ्ट एल। कंट्रोल शिफ्ट एल, जैसा कि स्क्रीन पर हमने आपको दिखाया था, तीसरी शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एल है। तो अब कंट्रोल शिफ्ट एल देखिए कैसे करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एल से क्या होगा कि जैसे ही हम कंट्रोल शिफ्ट एल करते हैं, आप देखेंगे जितने भी हमारे हेडर हैं उन सभी पे ड्रॉप डाउन एरो बन करके आ रहा होगा। देखेंगे सीरियल नंबर पे ये ड्रॉप डाउन एरो आ रहा है, ये यहाँ पे आप देखेंगे एम्प्लॉइज नेम पे आ रहा है यहाँ पे। अब देखिए इससे क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे डेटा हैं। अब अगर हम इसमें से किसी भी डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि हमारे कितने अकाउंटेंट हैं, ठीक है, या कितने प्रोफेसर हैं, कितने क्लर्क हैं, कैशियर्स कितने हैं, किसी एक पर्टिकुलर डेटा को अगर हमें फिल्टर करना है तो किसी पे क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन डेजिग्नेशन पर, और यहाँ से हम सेलेक्ट ऑल को रिमूव करते हैं और क्या लेते हैं, कैशियर सेलेक्ट करते हैं, देन ओके करते हैं। आप देखेंगे कि आपके सामने जो कैशियर थे उनकी लिस्ट सामने आ गई। जिससे मतलब डेटा को हम क्या कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं और अपने डेटा को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर वापस आपको सारी शॉर्टकट एम्प्लॉइज के नाम चाहिए तो उसी फील्ड पर क्लिक करें और क्लियर फिल्टर कर देंगे। आप देखेंगे कि वापस सारा डेटा आ चुका है। अब देखेंगे कि हमारी अगली शॉर्टकट की जो है वो क्या है, कंट्रोल 1 है। कंट्रोल 1 है मतलब देखिए जैसे कि हमारी यहाँ पे अगर ये आपकी सैलरी लिखी हुई है, इन सैलरी को कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, करेंसी में करना है। तो हम देखिए कंट्रोल 1 प्रेस करते हैं। कंट्रोल 1 प्रेस करें, यहाँ पे देखेंगे एक डायलॉग बॉक्स आता है। इसमें सबसे पहला टैब क्या है, नंबर है। नंबर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा डेटा है किस फॉर्म में है, जर्नल में है। हम इसे किस में बदल देंगे,
करेंसी में बदल देंगे। और जैसे ही हम ओके करते हैं, जैसे ही हम ओके करते हैं, हमारी क्या होगी, करेंसी लग जाएगी। अब देखेंगे यहाँ पे हैशटैग आ जाता है, तो इसका मीन्स ये होता है कि हमारे कॉलम की विड्थ कम है और हम कॉलम की विड्थ को बढ़ा देते हैं। अब आप देखेंगे कि एक ही एक्शन में सभी डेटा पर करेंसी, हमारी जो करेंसी रुपीस है वो अप्लाई हो चुकी है। अगली शॉर्टकट की हमारी अल्ट इक्वल है। सपोज दैट हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, टोटल करना चाहते हैं, टोटल करना चाहते हैं। तो टोटल करने के लिए हमने यहाँ पे टोटल लिखा और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, अल्ट के साथ इक्वल करते हैं और इंटर करेंगे। अब आप देख पाएंगे कि सभी का टोटल एक साथ हो चुका है। यहाँ पे हमारे जितने भी एम्प्लॉइज थे सबकी सैलरी टोटल हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे अल्ट इक्वल क्या करना है, हमें अल्ट के साथ इक्वल करेंगे। आपकी रेंज आएगी, उस पर हम क्या कर देंगे, इक्वल इंटर कर देंगे, आपका हो जाएगा। अगली हमारी शॉर्टकट कीज है कंट्रोल टी। अब अगर हमें डेटा को फॉर्मेट में टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम टेबल को देखेंगे, अभी ड्रॉप डाउन लगा हुआ, अगर ड्रॉप डाउन आप हटाना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल करें, ड्रॉप डाउन एरो रिमूव हो जाएगा। अब आपको इसे टेबल के फॉर्मेट में करना है तो आप कंट्रोल टी करें और ओके करें। कंट्रोल टी करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका डेटा जो है वो टेबलर फॉर्म में हो गया और आपका डेटा कलरफुल हो गया, एक ही एक्शन में डेटा आपका कलर्ड हो गया। ठीक है, तो अगली हमारी शॉर्टकट कीज है F12। अब हम क्या करते हैं, डेटा को सेव करना है तो हम F12 की प्रेस करते हैं तो देखेंगे सेव एज डायलॉग बॉक्स आता है। यहाँ पे हम फाइल का नाम टाइप करेंगे और सेव कर देंगे, आपका डेटा सेव हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखें कि आपके सामने कितनी आसानी से डेटा को मैनेज किया जा चुका है। ठीक है, अब थैंक्स फ्रेंड्स। इस तरह की शॉर्टकट कीज, इस तरह के एक्सेल में एक्सपर्ट होने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।